दिल्ली सरकार का एक नया घोटाला। दिल्ली सरकार किस तरीके से करोड़ों रुपए और आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री कैसे करोड़ों अरबों रुपए के वारे न्यारे कर रहे थे। हाई कोर्ट इस जांच को पहले ही हरी झंडी दे चुका है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या किया जिससे स्वास्थ्य मंत्री भी फंसने वाले हैं। और दिल्ली में नवजात बच्चे जो नर्सिंग होम में जलकर मर गए थे, उसके पीछे का पूरा काला सच आज आपको बताने जा रहा हूं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज दिल्ली में एक और बड़े घोटाले की बात। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की एक और बड़े घोटाले की जांच पड़ताल और उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आप तक लेकर आया हूं मैं। आज सौरभ भारद्वाज को लेकर एक बड़ी अपडेट। दिल्ली में सरकार ने किस तरीके से करोड़ों खरबों रुपए का वारा न्यारा किया, पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं मैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप सत्यपरक भारत की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पर आता हूँ। आपको पता है विवेक विहार में एक नर्सिंग होम था। उस नर्सिंग होम में कुछ बच्चे, 7 नवजात बच्चे जो है वो जिंदा जलकर मर गए। बाद में पता चलता है कि उस नर्सिंग होम की सर्टिफिकेट यानी कि वो रिन्यूअल नहीं हुआ था। वो नर्सिंग होम बिना सर्टिफिकेट के रिन्यूअल करते बिना किए हुए चल रहा था, जिसमें आप समझिए बहुत दर्जन बच्चे घायल हुए, परेशान हुए और 7 से 8 बच्चों की मौत हो गई। ये दिल्ली के विवेक विहार का मामला। अब पूरा मामला क्या है, अब क्रोनोलॉजी को सीधे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है। उन पर लगातार केस चल ही रहा है। आपको पता है हाई कोर्ट में किस तरीके से एक घोटाला निकल कर आया कि दिल्ली में जितने भी पाथ लैब्स हैं, जितने भी टेस्ट करने के लैब हैं और जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें किस तरीके से एक नंबर पे 500 आदमी देखे गए। किस तरीके से पैसे बनाने के लिए तमाम एक चैन खोल दी गई, जिन चैन्स में अलग अलग पाथ लैब और ये क्लिनिक थे जिसमें लोगों के टेस्ट होते थे और वो टेस्ट किसी दूसरी जगह होते थे और करोड़ों रुपए का वारा नारा हुआ। एक है सौरभ भारद्वाज के OSD डॉक्टर दास। ये सौरभ भारद्वाज के OSD नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी का इतना करीबी है। ये फिलहाल सस्पेंडेड है, विजिलेंस की जांच हो रही है, इसको हटा दिया गया है। यही व्यक्ति सौरभ भारद्वाज के साथ जाकर हाईकोर्ट में प्रेजेंट करता था। अब इसकी सारी चीज़ें समझिए। मानिए दिल्ली में किसी व्यक्ति को अपना क्लिनिक खोलना हो, कोई डॉक्टर हो, तो उसे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है उससे एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। और दिल्ली में CMO जो होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो दिल्ली सरकार के अंदर होता है, और वो उसका हेड कौन होता है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय। और स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री का जो OSD है, स्वास्थ्य मंत्री का जो PA है, स्वास्थ्य मंत्री का जो सारा काम देखता है, वो नर्सिंग होम को लाइसेंस देता है। वो नर्सिंग होम को न केवल लाइसेंस देता है, बल्कि नर्सिंग होम में क्या कुछ होगा, क्या सारी चीज़ें निकलेंगी, ये सारा OSD और CMO डिसाइड करते हैं। CMO के ऊपर कौन होता है, OSD। और ये दास जो है ये OSD था। किसका? ये दास OSD था सौरभ भारद्वाज का। अब है क्या कहा जा रहा है और जो खबर निकल कर आ रही है, और जब जांच अब आरंभ हुई है, जांच में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो पानी की तरफ बिल्कुल साफ़ है। यानी कि कोविड काल में इस OSD ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत मोटा माल कमाया। दिल्ली में जितने भी नर्सिंग होम थे, उसने नर्सिंग होम्स को एक वो बिना लाइसेंस चल रहे थे, और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो फीस
अगर उन्हें सरकार को देनी होती थी या सीएमओ को देनी होती थी या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को देना होता था, वो बिना दिए हुए चल रहे थे। और एक मोटा माल आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री इस व्यक्ति को जो ओएसडी है डॉक्टर दास, इस तक पहुंचती थी और सभी लोग मोटा माल खा रहे थे, यानी कि राजस्व का चूना। और दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे अगर आप नर्सिंग होम देखिए या क्लिनिक देखिए, ये लाखों की संख्या में है। आप समझिए एक मोहल्ले में 10-10 हैं, 15-15 हैं। तो ये नर्सिंग होम जो है वो रिन्यूअल करवा नहीं रहे थे और रिन्यूअल के बदले एक पैसा यानी कि वो डॉक्टर दास तक पहुंच रहा था जो सौरभ भारद्वाज की ओएसडी है। और कहा जा रहा है कि ऐसी सूत्र बताते हैं, खबरें निकल कर आती हैं कि डॉक्टर दास ये सारा पैसा सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के लोगों तक पहुंचा रहे थे। यानी कि एक और नया करप्शन का केस आम आदमी पार्टी में खुलता है। डॉक्टर दास की अब विजिलेंस जांच हो रही है, उस पर पूरा केस अब दर्ज किया गया है, एलजी उसको हटा चुके हैं। और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि दिल्ली में बहुत सारी एक तरीके से समझिए कि घोर लापरवाही अपनाई गई है। कोविड के दौरान जो बहुत सारे व्यक्ति नर्सिंग होम में मरे, वो इसलिए मरे क्योंकि नर्सिंग होम में तमाम सुविधाएं नहीं थी, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। और वो उन तमाम क्वालिटी चेक्स को वो नर्सिंग होम्स पूरे नहीं कर रहे थे, लेकिन पैसा देकर वो धड़ल्ले से चल रहे थे। सीएमओ उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा था और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उस पर कोई देखरेख नहीं कर रहा था, क्योंकि किसके पास समय है, क्योंकि ये काम सीएमओ का है, स्वास्थ्य मंत्रालय का है। और दास पैसा कमा रहा था, सीएमओ पैसा कमा रहा था। इसका नतीजा आपने देखा कि एक नर्सिंग होम जो दिल्ली में था जिसमें बच्चे जलकर मर गए, 2 नर्सिंग होम जो करोल बाग में थे, आप रोज़ ऐसी खबरें सुनेंगे। यानी कि एक और भ्रष्टाचार का तंत्र आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने खड़ा किया, जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिसको लेकर मैंने पूरी खबर आपको बताई। अब सौरभ भारद्वाज का भी जेल जाना बिल्कुल लगभग तय है। यानी कि एक मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा पाथ लैब, नकली फर्जी पाथ लैब की चैन और तमाम ऐसे लैब्स जिसमें टेस्ट होते थे, जो एक तरीके से 420 थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने डांट लगाई थी सौरभ भारद्वाज को, दास को भी जो ओएसडी है उसको भी डांट लगाई थी। उसके साथ साथ ये भी देखिए कि नर्सिंग होम से मोटा माल वसूला गया। ये बहुत बड़ा स्कैम का मामला है। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी अकंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2 जून की रोटी खाने के लिए केजरीवाल जेल जा ही रहा है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो पर अपना रुख बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथ सत्यपरक भारत की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो QR कोड को स्कैन करके सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।